हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्सॉन क्लासेस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलिस्ट्रेशंस जनरल एंट्रीज के। आज हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जनरल एंट्रीज के और हमें उसे किस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। ठीक है, अब ये कंपनी है सियाराम एंड सन्स, उसमें हमें जितने भी ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं ये रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन है ये अप्रैल मंथ के दिए हुए हैं, फ्रॉम अप्रैल 1 टू अप्रैल 30। ठीक है, और कौन सा ईयर है ये 2022। क्लियर। तो अब हमें ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इन ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज जनरल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो चलिए इनको रिकॉर्ड करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला ट्रांजैक्शन क्या है। पहला ट्रांजैक्शन है सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ठीक है, यानी कि सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस में ₹50,000 कैश दिया जिससे कि बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो ये क्या हो गया, कैपिटल लगाया। अब हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा था क्या कि प्रोप्राइटर बिजनेस दोनों ही अपनी उनकी खुद की अलग एंटिटी होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक नहीं है। दैट मीन्स सियाराम जो एक प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस को ₹50,000 दिया है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गई जिससे कि बिजनेस रन होगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस में कैश आया। ठीक है, कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया है जनरल एंट्री का जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसकी हेडिंग हम क्या डालेंगे, जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। ठीक है, इसमें एक कॉलम है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो। ये हमने सिर्फ फॉर्मेट के लिए लिखा है, बाकी इसका भी कोई रोल नहीं है। फिर ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या थी, हमको डेट वाइज भी लिखना है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 1 अप्रैल 2022, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना, ₹50,000 डेबिट होगा और ₹50,000 क्रेडिट होगा, क्योंकि दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा हो रहा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस टू बिजनेस। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुड्स को परचेज किया गया है कैश में। अब यहाँ पे क्या है, कैश को स्पेसिफाई किया गया है, दैट मीन्स, और यहाँ पे परचेजर का नाम भी नहीं, यानी कि ये क्या हो गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी डेट। डेट क्या है, 2/4/2020, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। क्लियर, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, सुभाष से गुड्स को परचेज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, परचेजर का नाम लिखा गया है, लेकिन क्या यहाँ पे कैश को आइडेंटिफाई किया है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं, नहीं। तो जब परचेजर का नाम होगा, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब परचेजर का नाम आइडेंटिफाई होगा लेकिन कैश है या क्रेडिट है ये स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, तो हम उसे क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू
सुभाष अकाउंट। अभी सुभाष को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि सुभाष क्या है, इंडिविजुअल का अकाउंट है। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सुभाष दे रहा है तो सुभाष क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, 4 अप्रैल 2020 को। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट 12,000 एंड 12,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख का है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 5 अप्रैल का। क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पहले हम डेट लिखेंगे 5/4/2020, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हमने जब फर्नीचर को परचेज किया है तो हम इसको फर्नीचर क्यों लिखेंगे, परचेज क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो फर्नीचर है वो हमारे लिए क्या हो गई, असेट्स है। ठीक है, तो असेट्स हमेशा क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर असेट का नाम लिखा जाएगा। अब जो ये फर्नीचर है ये हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। जो भी असेट्स आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। आई तो हो गया डेबिट, अभी कैश हमने दिया तो ये कैश हो गया हमारा क्रेडिट। कितने से, 6,000 से। इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा कौन सी तारीख का है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 6 अप्रैल का, जिसमें लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, अभी गुड्स को सेल किया गया है यानी कि इनकम जनरेट हुई है, तो कैश आया है तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर है 9 अप्रैल 2020, इसमें क्या है, सोल्ड गुड्स टू महेश ₹15,000। अब यहाँ पे महेश लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि किसको बेचा है, महेश को बेचा है। महेश कौन है, इंडिविजुअल है, तो महेश ने रिसीव किया तो महेश कौन हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 8,000 से। चलिए, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, 13 तारीख का है, 13 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब इसमें क्या है, परचेजर का नाम भी लिखा हुआ है और कैश को भी क्लियर किया गया है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो हम इसको क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास परचेजर का नाम था जो, तो जब हम नरेशन लिखेंगे तब हम उसको क्लियर कर देंगे कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ परचेजर का नाम है, कैश है कि क्रेडिट है ये हमको क्लियर नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। ये हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये क्रेडिट पर परचेज है कि कैश पर परचेज है। कहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे, नरेशन में। कितने का, 5,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12,600। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर का सबसे पहला तो ये कि ये सेल किया है गुड्स को, ठीक है। अब दूसरा ये कि यहाँ पे सेलर का नाम है, यस है। तीसरा, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो फिर हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
और फिर हम इसको जब नरेशन लिखेंगे तब हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे क्या कि बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू सुरेश, कितने से 12,600 से, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ है हमारा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है हमारा 19 तारीख को, 19 अप्रैल 2020, जिसमें बोला गया है सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7,000। अब यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन सेलर का नाम है तो हम इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 7,000 से, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा बॉट मशीनरी फॉर कैश 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग मशीनरी परचेज, कितने से 8,000 से। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे पर्सनल यूज़ बोला गया है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमेशा कहाँ पे आता है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ये हो जाएगा हमारा नरेशन, कितने से 2,500। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा रेंट पेड। तो रेंट पेड यानी कि जो रेंट है ये क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है तो रेंट हो जाएगा डेबिट। कैश हमारा रियल अकाउंट है, पैसा हमारा गया तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट, बीइंग रेंट पेड। अब कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या हुआ, हमारे इनकम जनरेट हुई, इनकम हुई नॉमिनल अकाउंट में, इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और कैश आया तो व्हाट कम्स इन, क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कितने से 200 रुपीज से। क्लियर। So that's all for today. If you like my today's video, press the like button. और नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उनके ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। थैंक यू।